उसी भाग में मैं याद कर रही हूँ तो हिजकिय्याह राजा के विषय में कि अश्शूरी जब उसको धमकी दे रहे थे, हिजकिय्याह हाँ। राजा, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय में, अश्शूर का राजा जो रहता है वो सब राज्यों में धमकी देता है और सब राज्यों के लिए वो लड़ाई करके सबको अपने वश में करने के लिए कार्य करता है। और वो धमकी देता है 19 के 10 पद में, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि तू यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है, फिर क्या तू बचेगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि अश्शूर ने तो सब देश को नाश कर दिया है, अब क्या तू बचेगा। और 14 पद से लिखा है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तो पहला काम क्या किया हिजकिय्याह ने, उसके डर से डरा नहीं, परंतु वो परमेश्वर के भवन में गया और उस पत्री को जाकर फैला देता है। और तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोल कर देख और सन्हेरीब के इन वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा है। यहाँ पर परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से पुकार रहा है और बता रहा है इस बात को कि सन्हेरीब ने जो वचन बोला है प्रभु, उसको तू देख, उसको तू सुन और तू आंख खोल के उसको देख। और तब यहाँ पर 20 पद से, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे की उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है। और तब यहाँ पर यशायाह जो रहता है वो संदेश देता है हिजकिय्याह को आके कि परमेश्वर ने ये वचन सुन लिए हैं, तेरे वचन को सुन लिए हैं। और 20वें अध्याय में देखिए, 19 के 35 में देखिए, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव भी शव पड़े हैं। ये परमेश्वर ने युद्ध किया। हिजकिय्याह जब पहले परमेश्वर को स्थान दिया, वो डरा नहीं, सन्हेरीब के वचन से वो डरा नहीं, परंतु उन बातों को लेके वो पहले अपने परमेश्वर के पास गया और अपने परमेश्वर से बोला इस बात को कि प्रभु तू देख, तू आंख खोल, तू कान खोल और देख प्रभु कि वो क्या कह रहा है। और तब परमेश्वर उसकी विनती को सुनता है। और यहाँ पर यहोवा अपने दूत को भेजता है और अश्शूरियों की छावनी में जितने लोग वहां रहते हैं, एक दूत को भेजकर वो एक छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब उठ के देखता है सन्हेरीब, वो राजा, तो देखता क्या है कि उसके जितनी सेना थी वो सब मर चुकी है। और तब परमेश्वर इसको बचाता है, हिजकिय्याह को बचाता है। और ये सारी चीजें होने के बाद अब हिजकिय्याह का एक ऐसा रोग उसके जीवन में होता है। यहाँ तो सन्हेरीब से वो बच जाता है, परंतु हिजकिय्याह के जीवन में
ऐसा रोग हो जाता है और तब वो मृत्यु के लिए भी परमेश्वर के पास जाता है। 20 अध्याय में, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहाँ हिजकिय्याह जब युद्ध के समय में अशूर जो रहता है वो सब देशों में चिट्ठी भेजता है और युद्ध करता है, उन सारे राज्यों को वो छीनता चला जाता है, और एक बड़ा भय लोगों के अंदर बना रहता है। और तब ये हिजकिय्याह राजा के पास भी सनेरी जो रहता है वो राजा खबर भेजता है, इसके पास चिट्ठी भेजता है और उसको कहता है कि तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। लेकिन उसके वचनों को लेके कहा जाता है हिजकिय्याह, हिजकिय्याह सनेरी से डरता नहीं है, लेकिन वो कहाँ जाता है, वो परमेश्वर के भवन में जाता है, और परमेश्वर के भवन में जाके वो उस पत्री को खोल के फैला देता है, और प्रभु कहता है कि इसको खोल देख, प्रभु तेरी आंख से देख, तेरे कान से सुन, और प्रभु तू हमारी सहायता कर, हमारे पक्ष में होकर तू युद्ध कर। और तब परमेश्वर हिजकिय्याह के पक्ष में खड़ा होता है और अपने दूत को भेजकर पूरी सेना को मरवा देता है। और इस जय को पाने के बाद में हिजकिय्याह राजा, एक ऐसा रोग उसके जीवन में आ जाता है जिससे वो मृत्यु की शैया तक पहुंच जाता है। और जब वो मृत्यु की शैया तक पहुंचता है तब वो फिर से परमेश्वर के भवन में जाता है। मतलब हिजकिय्याह का एक यही उपाय था कि मैं पहले अपने परमेश्वर के भवन में जाऊं, मैं परमेश्वर को अपनी बातों को बोल दूं, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है जो सब बातों से हमको बचा सकता है ना। 18 के 2 पद में लिखा है कि जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था, और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 29 वर्ष हिजकिय्याह ने राज्य किया, और उस स्थिति में उसका ध्यान, उसका मन जो रहता था वो केवल परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं, अपनी हर बात को वो परमेश्वर के सम्मुख रखता था। और इसलिए हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने उस रोग, उस बीमारी के कारण जिस पर वो मरने का था, जिसका संदेश भेज दिया था कि तू मर जाएगा, तू अपने बातों को सब बता दे, परंतु हिजकिय्याह गिड़गिड़ाता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, और परमेश्वर फिर से उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसकी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा देता है। तो क्या हमारे जीवन में ऐसी पहल है कि हम कुछ भी तकलीफ है हमारे जीवन में, कोई भी ऐसी बात है, तो हम पहले पहले अपने प्रभु के पास जाएं, हम पहले अपने परमेश्वर से कहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे पक्ष में होके युद्ध करेगा। जैसे अश्शूर के उस पूरे सेना को परमेश्वर अपने दूत को भेज के समाप्त कर देता है, ऐसे ही शत्रु के हमारे जीवन में जो भी शत्रु का काम है, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर उसको समाप्त कर देगा। तो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि हम अपने जीवन में उस पहले कार्य को अपने जीवन में पूरा करें और पहले हम अपने प्रभु के पास जाएं। तो बहुत सुंदर बात आज प्रभु के वचन से प्रकट हुई है, ज्योति बहन का धन्यवाद देती हूँ।